इसीलिए हमें जीवन में कभी भी पराई स्त्री के तरफ गलत विचार नहीं रखने चाहिए। ये राम सिखाते हैं, ये राम कहते हैं। राम कहते हैं रीति चली आए, प्रीति चली आए, लेकिन जौन सा आपका जिस प्रकार से आपका जीवन साथी हो, मरते मर जाना, लेकिन अपने जीवन साथी के अलावा कभी किसी की तरफ कुदृष्टि मत डालना। वो थे राम, वो थे राम जिनकी पत्नी सीता ने, और सीता जैसी नारी नहीं हो सकती, राम के आने का इंतजार किया। वो थे राम। और सुनो, वो थे राम कि पिता के कहने पर 14 वर्ष तक वनवास भोगने के लिए गए। वो थे राम। ताली बजाओ एक बार राम के लिए। वो थे भगवान राम। अभी आज के लड़के से कह दो एक काम करो, यहां से तुम्हें जाकर के सीधा चित्रकूट पहुंचना है। चित्रकूट कोई गया? चित्रकूट। भगवान राम ने पुत्र के पिता के कहने पर 14 वर्ष का वनवास भोगा। अब आप लोग बताओ, आप सबके सामने कह रहे हैं, आप अपने पुत्र को कहोगी बेटा तुम्हें 1 साल के लिए वन में जाकर के रहना है, रूखी सूखी रोटियों को खाना, आपको एसी मिलेगी नहीं, ओडी गाड़ी मिलेगी नहीं, रेंज रोवर आपको मिलेगी नहीं, कोई भी गाड़ी आपको मिलेगी नहीं, पैदल आपको घूमना है, खड़ाऊ पहन करके घूमना है। क्या आपका बालक घूमेगा? वो कहेगा तुम ही चले जाओ, तुम्हारा बुढ़ापा आ गया, तुम जाओ, हम नहीं जाएंगे। जाएगा? जाएगा? अच्छा वो छोड़ो, शादी होकर के आपकी पत्नी आ जाए। वैसे आपकी पत्नी तो आप सब लोग वृद्ध ही वृद्ध बैठे तो बहुत पहले आ गई थी। आपकी पत्नी क्या घर का त्याग करके पतिव्रता नारी बनके क्या जंगल में रह सकती है? रह सकती नहीं? बताओ। भगवान राम ने युद्ध करने के बाद जब राम को राम सभा मिली, जब भगवान राम को अयोध्या का राज्य मिला, हनुमान जी साथ में गए। भगवान राम के साथ हनुमान भी गए। रामदूत में मात जानकी सत्य शपथ करुणा निधान की। और पहुंचे तो कुछ समय के बाद किसी ने माता सीता के ऊपर आरोप लगाया साहब। और कछु मूर्ख आदमी कह देते कि वो माता सीता का त्याग भगवान राम ने किया। आप बताओ कौन से वेद में लिखा कि त्याग कर दिया? कहां लिखा बताओ जरा। मैं कह रहा हूं आपसे, माता सीता का त्याग राम ने कभी किया ही नहीं, कभी नहीं किया। ठीक है, अब जनता का मन नहीं था, जनता अगर उल्टी बात कर रही थी तो राम राज्य था। मैं एक बात कहूं, बुरा तो नहीं मानोगे, ज्यादा अगर जनता को सुख भी दे दो तो वो भी दुख का कारण है। होते कंस, निकालते तलवार, सीधे हो जाते। नहीं नहीं, आपसे अच्छा कोई राजा ही नहीं है। अब भगवान ने अच्छा राज्य चलाया तो भगवान के ऊपर ही आफत पड़ गई। माता सीता के ऊपर आरोप दे दिया अयोध्या वालों ने। और भगवान राम ने माता सीता को नहीं निकाला। देख लो आप कहां है, कहां निकाला बताओ? आप कहीं निकाला? माता सीता ने अपने पूर्वजों की आन बान और शान के लिए, मेरे पूर्वजों का मान नीचा ना हो जाए, उसके लिए माता सीता ने अयोध्या का त्याग किया, लेकिन राम का त्याग नहीं किया। राम के ऐसे होनहार पुत्र हुए लव और कुश, है ध्यान। अश्वमेध यज्ञ का घोड़ा पकड़ करके ऐसा बांध लिए, और एक बात के लिए बांधे कि राम से प्रश्न करना है। उन्हें पता नहीं था कि राम मेरे पिता है, सीता मेरी मां है, उन्हें पता नहीं था। एक प्रश्न के लिए कि राम से यह पूछना है कि किस अपराध पे सीता को त्यागना पड़ा। वो थे राम, वो थी सीता। जब राम ने अश्वमेध यज्ञ किया तो अयोध्या वाले खुश हो गए, बोले अब ठीक रहा, सीता माता तो है नहीं, सीता माता का तो इन्हें त्याग कर दिया, अब ठीक रहा, अब दूसरी शादी होगी भगवान की। बताओ, संसार में जो हो रहा है वो अच्छा हो रहा है, जो होगा वो भी अच्छा होगा, जो बीतेगा वो भी और अच्छा होगा। इसलिए उस चक्कर में ही ना पड़ो जो काम गड़बड़ हो जाए। हैं? हमेशा भगवान से जुड़े रहो। कैसे जुड़ो? अच्छे से जुड़ो, प्रेम से जुड़ो और निस्वार्थ जुड़ो। नवरात्रि आती है, नवरात्रि में अभी माता रानी की झांकी रखते हैं। अभी अपने भारत में होता है ना, गांव गांव में माता रानी की झांकी रखी जाती है। 9 दिन दुर्गा दुर्गा और 10वें दिन मुर्गा मुर्गा करते हो। हैं? हाँ, वहां की बात कर रहा हूं। झांकी रखी थी, हमने देखा है एक दिन। एक पंडा बनता है अपने यहाँ, घर घर रखती ना झांकी, गांव गांव में झांकी रखती, माता रानी आती, विराजमान करते तो गाते हैं वो कौन सा आरती है वो,
नहीं मांगते धन और दौलत, ना चांदी ना सोना, हम तो मांगे माँ तेरे मन में एक छोटा सा कोना। हम भी उस आरती में खड़े हो गए, हम भी खड़े हुए। हमने बगल में देखा पंडा कौन बना है, हमने कहा ये तो दुकानदार बना, कोरोना के समय पे 50 का राशि इसने 200 में सटकाया था, तो वो ही गा रहा था। 50 का राशि 200 में बेचा उसने, तो गा रहा था सब नहीं मांगते धन और दौलत, ना चांदी ना सोना, हम तो मांगे माँ तेरे मन में एक छोटा सा। हाँ, हमने कहा एक छोटा सा कोना की सोना चाहिए, तो कैसी बातें करते हो, मैं पंडा बनाऊं? और मैंने कहा कोरोना के समय में 200 का राशि किसने बेचा था रे? वो तो धंधा है ना। तो हमने कहा फिर क्यों कह रहा है? तो भैया भगवान के भक्त बनना है तो ऐसे मत बनो कि 9 दिन दुर्गा और 10वें दिन मुर्गा। माता रानी के अगर या सनातन के आप किसी भी कार्य को करते हो तो निस्वार्थ भाव से करो। अगर माता रानी की झांकी आप 9 दिन अपने दिल में बसाए हो तो समझ लो कि 9 दिन इस मंदिर में तो वो विराजमान है, साथ ही साथ में इस वाले मंदिर में भी विराजमान है। अब हमें इस मंदिर को गड़बड़ नहीं करना है तो ठीक है? अब बजाई लो जब बजाई तो। एक आदमी था, हमने उससे कहा भैया तुम दान किया करो। एक किसी ने कहा तुम दान किया करो यार, तुम बड़े चीज हो, दान नहीं करते। तो बोला तुम लोगों को दान नहीं करेंगे हम। बोले क्यों? वो तुम्हें दान नहीं करेंगे, तुम सब खा जाओगे हमारा पैसा। अच्छा दान नहीं करोगे? बोले नहीं। तुम्हें क्यों करे, हमारा पैसा हम दान करेंगे। अच्छा बोले किसको दान करोगे? बोले डायरेक्ट भगवान को। सामने वाले ने सोचा कि मंदिर में जाके दान पेटी में डालेगा, वो सबका बाप था। बोला भगवान कहाँ रहते? आप लोग बताओ भगवान कहाँ रहते? भगवान कहाँ रहते? ऊपर। भगवान ऊपर रहते। डायरेक्ट मैं भगवान को ही फेंकूंगा, पैसा ऊपर फेंकूंगा, जितना भगवान ले लेंगे तो उनका हो जाएगा, और जितना नीचे आएगा तो हमारा हो जाएगा। अब बताओ जब फेंकोगे वो तो पूरे नीचे आना है। पहुंचा, बोले भगवान को कम से कम पहली बार दे रहा हूं पैसा तो कम से कम 1 लाख की गिड्डी फेंकूंगा। 1 लाख की गिड्डी फेंकी, ऊपर को फेंकी, वो नीचे आ गई। नीचे आई तो सब उसकी मुंह साइड देखने लगे। बोले मैंने पहले कहा था भगवान मुझसे दान कभी लेते नहीं है। हाँ, इकट्ठे ले लेंगे, अपनी जेब में रखा स्वाहा, किसी ने आगे कुछ कह ही नहीं पाया। तो कोई कहे ना कहे, दान धर्मान राज धर्मान पुत्र धर्मान विभाग साहा, स्त्री धर्मान भगवत धर्मान समासव्यासयोगता। एक से एक आदमी चीज है, खुद के लिए लाखों रुपए बर्बाद कर देगा, लेकिन भगवान के लिए 1 रुपए भी चढ़ाएगा तो उसकी भी रसीद ले लेगा, कायदे वाली। हाँ रसीद दे देना, हमारा नाम भी बुलवा देना, हमने इतना पाउंड दिया। ये आज के मनुष्य की मानुष्यता है।